हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव पैरामेडिकल क्लासेज जयपुर। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे हमारी डीएमएलटी स्टूडेंट और कंपटीशन क्लासेज के लिए कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एचबी एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। इसको हम दो तरीके से परफॉर्म करते हैं। पहला परफॉर्म करने के लिए साहाली हीमोग्लोबिनो मेथड और सेकंड है एसिड हीमेटिन मेथड। फर्स्ट है साहाली हीमोग्लोबिनोमीटर मेथड और सेकंड है एसिड हीमेटिन मेथड। इसको प्रिंसिपल अपन देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ब्लड को N/10 HCl में मिक्स करते हैं तो यह एसिड हीमेटिन में कन्वर्ट होकर ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कहना क्या चाह रहा है कि अपने पास एक ब्लड सैंपल आया, उसको अपन ने N/10 HCl में डाल दिया। N/10 HCl में डाल दिया तो वो HB कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा? एसिड हीमेटिन में। हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होके किस में हो गया? एसिड हीमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स देगा हमें? कौन सा कलर देगा? ब्राउन कलर। ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसका सैंपल कैसे लेते हैं या फिर सैंपल स्पेसिमेन किस चीज में लिया जाता है। तो इसका सैंपल लिया जाता है EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड या कैपिलरी ब्लड, स्किन ब्लड भी जिसे बोलते हैं। तो EDTA ब्लड के बारे में आपको पता ही होगा कि EDTA ब्लड कौन सी वाइल में होता है? पर्पल कलर की वाइल होती है। जिसकी वाइल की कैप पर्पल कलर की होती है उसको क्या बोलते हैं? EDTA वाइल बोलते हैं उसको। ठीक है। थर्ड देखते हैं हम इसका रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अंदर अपन देखते हैं कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी? साहाली हीमोग्लोबिनोमीटर। अब मैं एक एक के डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। साहाली हीमोग्लोबिनोमीटर कैसा होता है? ऐसा कुछ एक बॉक्स होता है, सेम ये मान लो आप, ये कुछ एक बॉक्स है इस टाइप से, ये ठीक है। ऐसा कुछ एक बॉक्स होता है, इसके अंदर एक बीच में स्पेस होता है, ये स्पेस हो गया। इसके दोनों तरफ पत्तियां लगी होती है, कॉम्पैक्टर बॉक्स की स्लाइड्स लगी होती हैं, पत्तियां दोनों तरफ। और ये कौन से कलर की होती है? ये ब्राउन कलर की होती है। कौन से कलर की? ये ब्राउन कलर की ये स्लैब्स लगी है इसके अंदर। ये ब्राउन कलर की ऐसी स्लैब्स लगी होती है इसके अंदर। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। और ये एक खाली स्पेस होता है, इसके अंदर एक खाली जगह होती है जिसके अंदर हम ट्यूब को रखते हैं। किसको? ट्यूब को रखते हैं, जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उसको रखते हैं। ये हो गया आपका सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टर बॉक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्टर बॉक्स। ठीक है। फिर देखते हैं अपन डाइल्यूटिंग ट्यूब। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? डाइल्यूटिंग ट्यूब। डाइल्यूटिंग ट्यूब क्या होती है? एक कांच की एक ट्यूब होती है, इसके अंदर 2 मार्किंग यहाँ होती है और 20 मार्किंग ऊपर होती है। ठीक है। ये हो गई आपकी डाइल्यूटिंग ट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं अपन HB पिपेट। HB पिपेट क्या होती है? ये आपकी HB पिपेट हो गई है। ये HB पिपेट हो गई। इसमें 20 माइक्रोलीटर यहाँ होता है। ठीक है। ये HB पिपेट का डायग्राम हो गया। ड्रॉपर आपने देखा ही होगा, ड्रॉपर को आप जानते ही होंगे। फोर्थ रिक्वायरमेंट है ड्रॉपर। ड्रॉपर से अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप किसी भी चीज को यूज में लेते हैं। फिफ्थ है ग्लास रॉड। सिक्स्थ है N/10 HCl। HCl N/10 कौन सा? N/10 HCl। सिक्स्थ है डिस्टिल वाटर। ठीक है। ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अंदर सालीस हीमोग्लोबिनोमीटर, डाइल्यूटिंग ट्यूब, HB पिपेट, ड्रॉपर, ग्लास रॉड, N/10 HCl, डिस्टिल वाटर। एक चीज कान खोल के सुन लेना कि
एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपन को लिखना इसी तरीके से है, टॉपिक बना के। जैसे फर्स्ट लिख दिया अपन ने कि एचबी एस्टिमेशन का क्वेश्चन आ गया, सालिज मेथड द्वारा एचबी एस्टिमेशन को समझाओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया। तो अपन को पहले कि ये कौन से मेथड से किया जाता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, फिर लिखना इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में जो लिखाया वो प्रिंसिपल के अंदर लिख लेना। फिर स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के अंदर ये दोनों लिख देना, ईडीटी एंटीकोगुलेट ब्लड और कैपिलरी ब्लड। कैपिलरी ब्लड को स्किन ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लिखना है आपको रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट मैं लिखा रहा हूँ ये रिक्वायरमेंट लिखनी है। और इसके अंदर फिर आपसे अगर टॉपिक ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, आप अच्छी तरीके से लिखना चाहते हो, तो इसको क्या लिखोगे, रिएजेंट, रिएजेंट या फिर केमिकल, एक हेडिंग डाल देना केमिकल, केमिकल। और केमिकल में N/10 HCl या फिर रिएजेंट डाल देना हेडिंग, और क्या लिखना N/10 HCl। चलो आगे की बात करते हैं हम। अब आते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर होता क्या है, पहले आपको मैं समझा दूं कि अपनी जो डाइल्यूटिंग ट्यूब होती है, जो डाइल्यूटिंग ट्यूब होती है उसके अंदर 2 मार्किंग तक N/10 HCl ले लेते हैं। कितना, 2 मार्किंग तक N/10 HCl ले लेते हैं। उसके बाद में एचबी पिपेट की सहायता से, एचबी पिपेट की सहायता से 20 माइक्रोलीटर ब्लड उसके अंदर डाल दिया जाता है। कितना, 20 माइक्रोलीटर ब्लड उसके अंदर डाल दिया जाता है। मिक्स कर लिया जाता है अच्छी तरीके से ग्लास रॉड की सहायता से। 10 मिनट का वेट किया जाता है। वेट क्यों किया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एसिड हीमेटिन में कन्वर्ट होने के लिए 10 मिनट का वेट कर लिया जाता है। उसके बाद में उस डाइल्यूटिंग ट्यूब को कॉम्प्रेक्टर बॉक्स, एचबी हीमोग्लोबिनोमीटर का भी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके अंदर रख के, और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाला जाता है, डिस्टिल वाटर डाला जाता है। और डिस्टिल वाटर कब तक डालते हैं, तब तक कि आपकी ट्यूब का कलर, आपकी ये मैंने बनाया था अभी कुछ ऐसा, ठीक है। ये ब्लेड हो गई आपकी, खाली स्पेस हो गई, इसके अंदर अपन ने ये ट्यूब ये रख दिया, ये मान लो ये अपना डाइल्यूटिंग ट्यूब रख दी। इसका कलर इन पत्तियों से मैच जब तक निकाल, जब तक नहीं इन पत्तियों से मैच निकल जाए, जब तक इन साइड में लगी स्लाइड से इस ट्यूब का कलर मैच निकल जाए, तब तक अपन को ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालना है, डिस्टिल वाटर डालना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रोसीजर। ये तो आपको समझा दिया, प्रोसीजर पे चलते हैं। तो क्या लिख रखा है इसने थ्योरी में कि ड्रॉपर की मदद से N/10 HCl को डाइल्यूटिंग ट्यूब के अंदर 2 मार्क तक लेते हैं, ठीक है। यही मैंने बताया था, 2 मार्क तक ले लिया। सेकंड टॉपिक क्या लिख रखा है इसने, एचबी पिपेट से 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं, उसे डाइल्यूटिंग ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। एचबी पिपेट की सहायता से 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेके उसे डाइल्यूटिंग ट्यूब में डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से ग्लास रॉड से। लाइन आप बढ़ा सकते हो, मिक्स ग्लास रॉड, है ना। फिर कहते हैं कि वेट 10 मिनट फॉर कन्वर्ट एचबी इन एसिड इमिटिन, कि 10 मिनट का वेट करते हैं अपन हीमोग्लोबिन को एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब अगला बात करते हैं अपन की डाइल्यूटिंग ट्यूब को कॉम्प्रेक्टर बॉक्स में रखकर ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालते हैं जब तक कि कलर मैच ना हो जाए। क्या कह रहा है कि जब तक पत्तियों से आपका जो ट्यूब का कलर है वो जब तक मैच नहीं हो जाए, तब तक क्या डालना है आपको, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालना है, डिस्टिल वाटर डालना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जहां पे आपका कलर मैच हो गया, जैसे कि ये आपका 14.5 पे कलर मैच हो गया, तो आपका एच बी कितना होगा, 14.5, ठीक है। आपका मानो कि लाइट जूम आपका 16.1 पे कलर मैच हुआ, तो आपका एच बी कितना होगा, 16.1। जैसे कि किसी के कम एच बी हो तो 9.3 पे हो गया कलर मैच, तो आपका एच बी कितना हुआ, 9.3, ठीक है।
अब इसके नॉर्मल रेंज की अपन बात करते हैं, तो नॉर्मल रेंज की बात करते हैं मेल के अंदर 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। कितना एचबी होता है मेल के अंदर? 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल के अंदर एचबी की बात करते हैं अपन 12 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये है आपका एचबी एस्टिमेशन का टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर प्रोसीजर बता दिया, थ्योरी कैसे लिखनी है बता दी। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो उसका भी मैंने आपको एक वो बता दिया कि किस अकॉर्डिंग इसको लिखना है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट प्लीज। थैंक यू।